चढ़ती हुई बेल कैसी दीवानी होती है, नया नया जोबन, अल्हड़पन, बदहवास सी, बस अपनी मस्ती में सरसराती हुई छुई मुई सी हिलोरे लेती है। जिसका सहारा मिल गया उसी से लिपट जाती है। ऐसा ही तो नव्या के साथ हो रहा था। अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मानो एक नशा सा चढ़ने लगा था, एक खुमारी सी चढ़ने लगी थी। आईने में खुद को कई कई बार देखना, उभरते हुए अंगों को देखकर मुस्कुराना और अकेले में उभारों को हल्के से छूना और मस्त हो जाना। नहीं संभाल पा रही थी वो अपनी भावनाओं को। अब तो बस वो समा जाना चाहती थी किसी की मजबूत बाहों में, जहां उसके हर अंग पर पा सके वो किसी का चुंबन और सेक्स की गहराई का मजा ले सके। नव्या, ये क्या तू हर समय आईने के सामने खड़ी रहती है? स्कूल नहीं जाना है क्या? इम्तिहान सर पर है। अचानक तनुजा की आवाज से नव्या चौंक गई। अरे मम्मी, जा रही हूं ना, चोटी कर रही थी, नव्या ने कहा और आईने में अपने उभारों को देखकर मुस्कुराती हुई यूनिफॉर्म की कमीज ठीक करने लगी। चल जल्दी कर, तेरी फ्रेंड बुला रही है, तनुजा ने लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में रखते हुए कहा। ओके बाय मम्मी, लव यू, तनुजा को गाल पर किस करते हुए नव्या ने कहा और बैग उठाकर बाहर भाग गई। यह लड़की भी ना बस घोड़े पर सवार रहती है, तनुजा बोली और काम में लग गई। वाह यार, आज तो तू झकास लग रही है, फेशियल किया है क्या? नव्या की फ्रेंड सुहानी ने उसके दमकते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं तो ये तो नेचुरल ग्लो है, नव्या ने इतराते हुए कहा। आज तो देखना कि विपुल सर तुझे ही ताड़ेंगे, नजरें नहीं हटेंगी उनकी तुझ पर से। क्या इरादा है नव्या मैडम? सुहानी ने आंख मारते हुए कहा। अरे यार, अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैं तो कब से उन्हें लाइन दे रही हूँ, लेकिन वो तो भाव ही नहीं देते। काश एक बार नजरें इनायत कर लें इस बंदी पर तो लाइफ बन जाए यार, नव्या ने आह भरते हुए कहा और दोनों हंस पड़ी। अरे देख तो ये सिम्मी किसके साथ आई है, चल चल देखते हैं कौन है ये बंदा। स्कूल के सामने एक क्लासमेट को किसी लड़के की बाइक से उतरते देखकर सुहानी बोली, इसकी तो चल देखते हैं, नव्या ने खींचते हुए कहा। हाय सिम्मी, दोनों ने पास पहुंचकर एक साथ कहा। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरा कजिन वासु, और वासु ये मेरी फ्रेंड है नव्या और सुहानी। सिम्मी ने उन्हें आपस में मिलवाया। हेलो प्रीटी गर्ल्स, वासु ने सनग्लासेस को बालों पर चढ़ाते हुए कहा। हेलो, नव्या ने कहा और दावत देती हुई निगाहों से उसकी आंखों में देखा। जवाब में वासु ने भी पलके झपकाकर मानो उसका आमंत्रण कबूल कर लिया। चलो चलो, क्लास शुरू हो जाएगी। ओके बासु, बाय बाय एंड थैंक यू, तुम नहीं आते तो आज मैं लेट हो जाती, सिम्मी ने कहा। ओके बाय बाय, बासु ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा और चला गया। नव्या उसे जाते हुए देख रही थी कि सुहानी उसको खींचते हुए स्कूल के अंदर ले गई। क्लास चल रही थी, सभी लड़कियां नोट्स लिखने में मगन थी, लेकिन नव्या की आंखों के सामने वासु का चेहरा घूम रहा था। नव्या चौधरी, तभी टीचर की आवाज से वो सहम गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। जी मैडम, नव्या अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बताओ क्या पढ़ा रही हूं मैं? टीचर ने गुस्से से तमतमाकर कहा। मैडम ये आप, नव्या कुछ बता नहीं पाई। चुप रहो, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, एग्जाम टाइम में ये हाल है। बैठो और अब फोकस करो, टीचर ने हिदायत दी। जी मैडम, कहकर नव्या बैठ गई। अगला पीरियड विपुल सर का था। वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। नव्या अब उनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। नव्या, विपुल सर आने वाले हैं, सुहानी ने चुटकी ली। हाँ यार, मुझे पता है, बालों को झटकते हुए नव्या बोली। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। विपुल सर की आवाज सुनते ही नव्या के कानों में सीटियां बजने लगी। शरीर को एकदम टाइट करके पैर पर पैर चढ़ाकर वो ऐसे बैठी जिससे स्कर्ट से उसकी दूधिया और मांसल जांघें साफ नजर आ रही थी। विपुल सर की निगाहें एक बार उन्हीं पर जा टिकी
लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। नव्या का बार बार पहलू बदलना, जांघों को हाईलाइट करना विपुल सर को खुला आमंत्रण लगा। उन्होंने भी क्लास खत्म होने के बाद नव्या को बुलाया। नव्या की तो धड़कनें आपे से बाहर हो गई। वो सर के पास पहुंचकर बोली, जी सर। नव्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा अगर तुम चाहो तो, सर ने न्योता देने के अंदाज में कहा। नव्या तो यही चाहती थी। उसने तपाक से कहा, सर मैं कब आपके घर आ सकती हूँ? आज शाम को ही, स्कूल के बाद। सर आज तो मुश्किल होगी क्योंकि मम्मी को बताकर नहीं आई हूँ। कल शाम को आऊं तो चलेगा? नव्या ने पूछा। देखो नव्या, ऐसा है कि डाउट जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो अच्छा है। आज मेरी वाइफ भी घर पर नहीं रहेगी तो अकेले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। समझ गई ना तुम? विपुल सर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विपुल सर का हाथ लगते ही नव्या के तन बदन में जैसे चिंगारियां फूटने लगी। सांसें तेज और गर्म हो गई, गाल दहकने लगे। अब तो जैसे उसका खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नव्या ने मन ही मन सोचा, मम्मी को तो कुछ भी बहाना सुना दूंगी, लेकिन आज का यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो बोली, ठीक है सर, मैं आज ही आती हूँ आपके घर। सुहानी से बोल दूंगी कि वो मेरी मम्मी से कह दे कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है तो तुम मेरे साथ ही चलना। मैं गाड़ी से अकेले ही तो जाता हूँ, विपुल सर ने कहा। ओके सर, नव्या बोली। तो शाम को स्कूल के गेट से निकलकर जो पीसीओ है वहां से मैं तुम्हें पिक करूंगा, ठीक है? विपुल सर ने फिर नव्या का कंधा दबाया और हाथ को पीठ पर फेरते हुए कहा। नव्या का शरीर कड़क हो गया। मुंह से बस इतना ही निकला, ओके सर। नव्या जल्दी से सुहानी के पास पहुंची और बोली, सुन, विपुल सर ने आज मुझे डाउट क्लियर करने के लिए घर बुलाया है। तू मेरी मम्मी को बता देना कि वीक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगी। वाह रे नव्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। विपुल सर के घर, डाउट क्लियर, मौजा ही मौजा। सुहानी ने नव्या को छेड़ा। नव्या ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद नव्या धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही विपुल सर की कार दिखाई दी। नव्या कार के नजदीक पहुंची तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। नव्या तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स तो हो ना नव्या? विपुल सर ने पूछा। जी सर, नव्या ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, विपुल सर ने कहा और उसकी जांघों को सहला दिया। नव्या का शरीर कपकपा गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, विपुल सर ने कहा। क्या सर? नव्या ने डर के लहजे में पूछा। क्या तुम नहीं जानती? विपुल सर ने फिर सवाल किया। जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नव्या ने दिल खोला। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? विपुल सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे कि ऐसा लगता है कि। नव्या ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे, अब बता भी दो। यहाँ तो कोई नहीं हम दोनों के अलावा। विपुल सर ने सुलगती आग को हवा देना शुरू किया। सर, कहकर नव्या ने उनकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। विपुल सर ने नव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने ही वाले हैं, फिर तुम्हारे इस प्यारे से शरीर को बहुत प्यार करूँगा। ओह सर, आई लव यू सर, कहते हुए नव्या ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार्क करके विपुल सर नव्या को घर के भीतर ले आए। दरवाजा बंद कर दिया और पलटते ही नव्या को बाहों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। नव्या तो पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। उसे तो बस आज अपने शरीर की भूख मिटानी थी जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। विपुल सर ने नव्या को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। नव्या बदहवास हो रही थी। उसने विपुल सर को पकड़कर अपने शरीर पर गिरा लिया और बेतहाशा चूमने लगी। विपुल सर के हाथ उसके उभारों पर थे जिन्हें वो कसकर भींच रहे थे। नव्या को एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी सिसकियां निकलने लगी। विपुल सर को तो कोरा बदन मिला था।
सो वे भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने नव्या की कमीज उतार दी। उसके बेदाग गदराए उभार देखते ही वे पूरी तरह बहक गए। नव्या के अंगों से खेलते हुए उन्होंने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार दिए। नव्या ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, मानो वो तो यही चाहती थी। कुछ ही देर में नव्या की सिसकारियों से कमरा गूंज उठा। नव्या का कुंवारापन भंग हो चुका था, लेकिन नव्या इससे बेखबर सेक्स के सागर में गोते लगा रही थी। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। नव्या कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। विपुल सर ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, नव्या तुम ठीक हो ना? जी सर। तो फिर अब क्या इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? जब आप कहें। कल? आपकी वाइफ? वो हफ्ते भर के लिए गई है। फिर तो ठीक है, चलो तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। विपुल सर ने नव्या को सीने से कसकर लगाते हुए कहा, लव यू सर, लव यू टू माई स्वीटी। कहते हुए विपुल सर ने उसके होठों को चूम लिया, फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ आए। नव्या घर पहुंची, पर सेक्स से अभी उसका मन नहीं भरा था। उसका बस चलता तो वो घर आती ही नहीं। विपुल सर की वाइफ के ना होने का वो भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही है तू। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तूने सुबह तो कुछ नहीं बताया था। मम्मी ने कहा। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई। अब रोज रहेगी, मैं रोज ही देर से आऊंगी। नव्या ने लगे हाथ आगे का रास्ता साफ कर लिया। अगला पूरा हफ्ता नव्या और विपुल सर ने सेक्स का भरपूर मजा लिया। नव्या, कल मेरी वाइफ वापस आ रही है। ओह सर, अब क्या करेंगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब तो मैं जानता हूँ मेरी भी वही हालत है। तो फिर कुछ करिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है। 1 महीने के लिए उसके घर इंतजाम हो सकता है। लेकिन क्या सर? अब देखो नव्या, हम किसी से मदद लेना चाहते हैं तो उसे कुछ देना भी होगा। क्या देना होगा? नव्या ने बात समझते हुए कहा। कभी कभी वो भी तुम्हारे साथ। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हूँ। तो फिर कल से गिरीश के घर। ओके सर। दरअसल नव्या को अब सेक्स का चस्का लग चुका था। उसे 1 से ज्यादा मर्दों से संबंध बनाने से कोई परहेज नहीं था, और इन शादीशुदा मर्दों को मुंह का जायका बदलने के लिए गर्म और कम उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो नव्या हर रोज सेक्स करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल से अब कॉलेज में आ गई थी वो। अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। नव्या सुन, आज रोहित आ रहा है, उसकी मीटिंग है यहाँ, शायद 2-4 दिन रुकेगा। रमा बोल रही थी कि वो होटल में रुक जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि मौसी का घर होते हुए होटल में क्यों रुकेगा, इसीलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया है। तू अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना, तू मेरे साथ सो जाना। पापा बैठक में सोफे पर सो जाएंगे, ठीक है ना? तनुजा ने नव्या से कहा। अरे यार मम्मी, आप भी ना। क्या आप भी? मौसेरा भाई है वो तेरा, 1-2 दिन एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? ठीक है बाबा, कर लूंगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही रोहित आ गया। काफी समय के बाद नव्या और रोहित मिले थे। और कैसी है रे तू छुटंकी? रोहित ने हंसते हुए कहा। अब मैं छुटंकी कहाँ हूँ, देख कितनी बड़ी हो गई हूँ। नव्या ने तनते हुए कहा। हाँ वो तो है, रोहित ने उसके शरीर पर निगाह डालते हुए कहा। उसकी नजरें नव्या के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए वो बोला, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है, तुम सुनाओ कैसी मीटिंग है तुम्हारी? नव्या ने हिलते हुए कहा। ऑफिशियल है, खाली समय में तुम जबलपुर घुमा देना। घुमाओगी नहीं क्या? रोहित ने नव्या की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा। बिल्कुल घुमाएंगे जबलपुर, बदले में क्या दोगे? नव्या ने पूछा। क्या चाहिए बोलो, जो बोलोगी मिल जाएगा, रोहित ने आंख मारते हुए कहा। अरे क्या लेन देन की बातें हो रही हैं? चल बेटा रोहित, फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नव्या, जरा रोहित को अपना रूम तो दिखा दो, तनुजा ने आकर कहा। ओके मम्मी। चलो रोहित, आज से मेरा रूम तुम्हारा है, ऐस करो, नव्या ने हंसते हुए कहा और रोहित को अपने कमरे तक ले आई।
वेलकम इन माय रूम। थैंक्स डियर कहकर रोहित ने शेक हैंड की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम कहकर नव्या ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, जिसे रोहित ने चूम लिया। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी इस हरकत का स्वागत किया। नव्या रोहित के इरादे समझ चुकी थी। उसके लिए तो ये एक बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। रोहित नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। नव्या भी कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का दूसरा साल था, जहां उसकी खुली जिंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। सेक्स संबंध, अय्यासी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट्स लेना, सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। शाम को रोहित घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। नव्या मौसेरी बहन थी, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने रोहित का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो बस नव्या का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? तनुजा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी, रोहित बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ, तनुजा ने कहा। जी मौसी, नव्या कहाँ है? रोहित ने पूछा। वो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर रोहित कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में नव्या भी आ गई। और जनाब, कैसी रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाओ, हाँ नव्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देखा है बस क्या? नव्या इतराते हुए बोली। तुम रात में कहाँ सोओगी? मम्मी के पास। यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें? और भी बहुत कुछ। आओगी ना? आऊंगी। चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही है। खाने की टेबल पर रोहित और नव्या की आंखों आंखों में बातें हो रही थी। तनुजा और नव्या के पापा सुकेश इन बातों से अनजान खाना खा रहे थे। रात को नव्या मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब वो पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों सो चुके हैं, तो आहिस्ता से रोहित के कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीट हार्ट, नव्या फुसफुसाते हुए बोली। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत देर लगा दी तुमने, रोहित ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे मौसा जी और मौसी जी के सोने का इंतजार कर रही थी। और कहो क्या इरादा है? नव्या ने होठ चबाते हुए कहा। तुम बोलो। अच्छा जी, अब वो सब मैं ही बोलूं? तो फिर चलो अब ये नाटक छोड़ो। सच में छोड़ दूं नाटक? तो ये लो, छोड़ दिया, कहकर रोहित ने झटके से नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। बहन हूं तुम्हारी। हाँ यार, लेकिन क्या करूं, यह दिल है कि मानता नहीं। इतनी हॉट जो हो। रोहित ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। रोहित और नव्या दोनों ने ही रिश्ते को दरकिनार कर जिस्मानी रिश्ते बना लिए। बिस्तर पर नव्या के रंग ढंग देखकर रोहित ने नव्या को लिव इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। नव्या ने सोचा कि यह एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है, रोहित अच्छा कमाता है और कोई बुराई भी नहीं है। अगर उसके साथ लिव इन में रहूं तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पा जाऊंगी और सेक्स भी एंजॉय कर सकूंगी। 3 दिनों में रोहित का ऑफिशियल काम भी खत्म हो गया। नव्या और रोहित ने सब तैयारियां कर ली। नव्या रोहित के साथ बालाघाट जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि कल घर वालों को अपने इरादों से वाकिफ करवाकर वे बालाघाट निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। नव्या ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया। कुछ तो शर्म करो, हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे? क्या कहूंगी तेरी मौसी से? कुछ तो सोच, और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन हैं। तनुजा भरी आंखों से बोली। मम्मी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, और फिर ये मेरी जिंदगी है। मुझे पूरा हक है कि इसे मैं कैसे जीऊं। मैं रोहित के साथ बालाघाट जा रही हूँ, वहीं उसकी पोस्टिंग है। अपने माँ बाप को वो बता देगा, नव्या ने तुनक कर कहा और कमरे में चली गई। तनुजा अब कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का, बालिग हो चुकी है और इसी बात का वो फायदा उठा रही है। उसके कदम बहक चुके हैं। क्या पता बात कहाँ तक बढ़ चुकी है, हम तुम तो शायद वहाँ तक सोच भी ना सकें, क्योंकि जिस बुलंदी से नव्या ने ये बताया है उससे तो लगता है कि इन दोनों के जिस्मानी। तनुजा के पिता हताश स्वर में बोले, क्या यही दिन देखना बाकी था? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नाजों से पाला था इसको, इतनी आज़ादी दी थी,
ये कहाँ की हवा लग गई इसे कि आंखों की शर्म तक खत्म हो गई। और रोहित, वो भी। अरे अब उसे क्या कहें जब अपना सिक्का ही खोटा निकला। तनुजा लगातार रोते हुए बोली। नव्या और रोहित परिवार व समाज के गाल पर तमाचा मारकर चले गए। पीछे रह गए दो परिवार और शर्मसार माता पिता। सेक्स और अय्यासी की चाहत में बच्चों ने घर वालों को एक ऐसा नासूर दे दिया जो हर पल कसकता रहेगा।